आदमी ही अपने सुख और दुख का कारण है और आदमी ही अपने सुख और दुख का नाशक भी। अच्छे रास्ते पर चलने वाली आत्मा दोस्त है और बुरे रास्ते पर चलने वाली आत्मा दुश्मन। ये बड़ी अच्छी बात महावीर ने कही। आप ही अपने दुश्मन हो और आप ही अपने दोस्त भी। कोई दूसरा दुश्मन नहीं है और कोई दूसरा दोस्त भी नहीं है। दूसरे से हमारा छुटकारा हो जाए, इसकी चिंता ही महावीर को है। दूसरे पर हम जिम्मेवारियां रखना छोड़ दें और सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लें। महावीर कहते हैं कि जब तुम ठीक रास्ते पर चलते हो तब तुम अपने दोस्त हो और जब तुम गलत रास्ते पर चलते हो तब तुम अपने ही दुश्मन हो। आचार्य रजनीश के इस सूत्र को हम थोड़ा सा समझें। अगर मैं किसी पर क्रोध करता हूँ तो पता नहीं उससे दुख पहुँचाता हूँ या नहीं, ये कोई पक्का नहीं, लेकिन खुद को मैं दुख देता हूँ, ये पक्का है। अगर मैं महावीर को गाली दूँ तो महावीर को कोई दुख नहीं पहुँचता, लेकिन गाली देने में मैं तो दुखी होता ही हूँ, क्योंकि गाली शांति से नहीं दी जा सकती। उसके लिए उबलना जलना ज़रूरी है, रातें ख़राब करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे अंदर जो जलन जो बेचैनी होगी वही तो गाली बनेगी। जब वो मेरे अंदर इतनी भारी हो जाएगी कि संभाली ना जाए, तभी मैं किसी को चोट पहुंचा सकता हूँ। और महावीर कह रहे हैं, ध्यान रहे, जब मैं किसी को चोट पहुंचाता हूँ तो अपने को चोट पहुंचाए बिना नहीं पहुंचा सकता। असल में जब भी मैं दूसरे को चोट पहुंचाता हूँ उससे पहले मैं खुद को चोट पहुंचा लेता हूँ। कभी सोचें कि आप बिल्कुल शांत बैठे हैं और अचानक किसी को गाली दें तो आपको खुद को हंसी आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है, और दूसरे को भी गाली मालूम नहीं पड़ेगी। गाली की तो तैयारी चाहिए, उसके लिए अंदर ही अंदर खुद को तैयार करना पड़ता है, उसकी बड़ी साधना है। पहले मन ही मन उसमें काफ़ी पागलपन पैदा करना पड़ता है, और जब आप इतने तैयार हो जाते हैं कि बस ये बम कोई ऐसे ही नहीं फूटता, अंदर बारूद चाहिए। असल में बम फूटता ही इसलिए है कि अंदर पर्याप्त बारूद मौजूद है, और जब आप भी फूटते हैं तो अपने अंदर आपको बारूद तैयार करना पड़ता है। जब एक आदमी किसी पर क्रोध करता है तो वो अपने आप को दुख देता है, पीड़ा देता है, तब वो अपना ही दुश्मन है। बुद्ध ने भी ठीक ऐसी ही बात कही है कि बड़े पागल हैं लोग, दूसरे की भूलों के लिए खुद को सजा देते हैं। आपने गाली दी, ये गलती आपकी रही और मैं अपने को सजा देता हूँ क्रोध करके मैं आपको सजा दे सकता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं। मैं खुद को ही सजा देता हूँ। गलती थी आपकी, चोट मैं अपने को पहुँचाता हूँ और तब मैं अपना ही दुश्मन हूँ। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें पता लगेगा कि हम 24 घंटे अपनी ही दुश्मनी कर रहे हैं। आचार्य रजनीश कहते हैं कि दो तरह के दुश्मन हैं इस दुनिया में। एक वो जो भोग की दिशा में भूल करते हैं और दूसरे वो जो त्याग की दिशा में भूल करते हैं। वो जो भोग की दिशा में भूल करते हैं वो अपने को सताए चले जा रहे हैं, अपने को काटे जा रहे हैं, अपने को मारे जा रहे हैं। फिर तो वो इतने आदी हो जाते हैं और वो समझते भी हैं कि ये नहीं करना, लेकिन फिर भी रुक नहीं पाते। लोग जहर खा के मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन कर हम भी यही रहे हैं। हमारा तरीका थोड़ा दूसरा है। हम भी रोज़ रोज़ जहर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। उसके बिना हमारा भी गुजारा नहीं चलता। कभी एक महीना बिना क्रोध किए रहकर देखें, तब आपको पता चलेगा कि इसके बिना चलता है कि नहीं। वो बाहर से जहर लेके अपने अंदर डाल रहे हैं और हम अपने अंदर ही जहर को पैदा कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क कुछ भी नहीं है। महावीर कहते हैं हम अपने दुश्मन हैं। हम भोग में भी अपनी दुश्मनी कर रहे हैं। ज़िंदगी में आपने दुख ही पाया है, सारी ज़िंदगी दुख से भरी हुई है। जिन भी रास्तों पर हम चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी में, वो सब अपने साथ दुश्मनी है, लेकिन हम अपने को बचा लेते हैं। हम कहते हैं कि दूसरे दुश्मन हैं, इसलिए हम दुख पा रहे हैं। ये बचाव है, ये होशियारी है आदमी की। वो कहता है कि दूसरों की वजह से दुख पा रहे हैं और वो टाल देता है और छिपा लेता है असली कारण को और दुख भोगता चला जाता है। अगर मैं ये मानता हूँ कि दूसरे मेरे दुश्मन हैं इसलिए मैं दुखी हूँ, तो फिर मेरे दुख से छुटकारे का कोई इलाज नहीं है। किसी भी दुनिया में, किसी भी व्यवस्था में मुझे रहना पड़े, मैं दुखी रहूँगा, क्योंकि मैंने मौलिक कारण को ही छोड़ दिया और एक झूठे कारण पर नज़र बांध ली। आचार्य रजनीश कहते हैं कि पहले आदमी भोग में अपने को सताता है,
फिर त्याग करके अपने को सताता है। पहले खूब खा खा के सताता है, फिर उपवास करके सताता है, लेकिन सताना जारी रखता है। किसी ऐसे सन्यासी को ढूंढना मुश्किल है जो ये कह सके कि सन्यास लेके वो सुखी हो गया, वो खुश हो गया। संसारी दुखी है, ये समझ में आता है। ये सन्यासी क्यों दुखी है? संसारी दुखी है, छोड़ो। सब छोड़ के जो सन्यासी खड़ा हो गया है ये भी दुखी है। संसारी की तरकीब है, वो कहता है कि दूसरों की वजह से दुखी हूँ, और सन्यासी की तरकीब है कि मैं दुखी हूँ पिछले जन्मों के कारण। मगर दोनों बहुत होशियार हैं, ये कहीं और टाल देते हैं। संसारी टाल देता है दूसरों पर, और सन्यासी टाल देता है दूसरे जन्मों पर। संसारी भी मानता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरे गलत हैं, और ये त्यागी भी मानता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं उसकी वजह से दुख भोगना पड़ रहा है। दोनों का तर्क एक ही है, ये कहीं टाल रहे हैं। ये बड़े मज़े की बात है। अगर कोई आपसे कहे कि आप अभी पापी हो तो आपको दुख होता है, और कहे कि पिछले जन्म में पापी थे तो दुख नहीं होता। ये क्या मामला है? आदमी के मन को समझे। पिछले जन्म अपने मालूम ही कहाँ पड़ते हैं। आपने कल भी मुझे एक गाना सुनाया और आज भी सुनाया, और मैं आपसे कहूँ कि कल का गाना बढ़िया था तो आपको दुख होता है, क्योंकि कल से भी संबंध टूट गया, और आज मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कल का गाना बढ़िया था आज के गाने से। कल तो दूर हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज का गाना कल से बढ़िया है तो आपको बड़ी खुशी होती है। दोनों गाने आपके हैं। अगर मैं कहूँ कि आज का गाना कल से बढ़िया है तो खुशी होती है, और मैं कहूँ कि कल का गाना आज से बढ़िया था तो दुख होता है, क्योंकि आप अभी के पल से अपने को जोड़ते हैं। कल के पल से तोड़ चुके, वो तो जा चुका। तो जब कल इतना दूर हो जाता है आदमी का, तो पिछला जन्म तो अभी बहुत दूर है। वो हुआ कि नहीं हुआ बराबर है। बड़े मज़े से कह सकते हैं कि पिछले जन्मों में पापी था, पाप किए इसलिए दुखी हूँ, पर अभी तो बिल्कुल ठीक हूँ, अभी क्यों दुखी हूँ? तो दूसरे जन्मों के कारण, दूसरे लोगों के कारण। जो आदमी इस भाषा में सोच रहा है वो महावीर के सूत्र को नहीं समझा अभी। महावीर कह रहे हैं कि तुम अभी दुखी हो, तुम अभी अपने दुश्मन हो, उसी दुश्मनी के कारण तुम दुखी हो। संसारी भी इंतजाम करता है अपने लिए भोग का, और सन्यासी भी, लेकिन सन्यासी का इंतजाम बढ़िया है। संसारी को तो 1000 तरह की शर्तें पूरी करनी पड़ती है, तब जाके वो थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर पाता है। लेकिन सन्यासी के लिए तो एक शर्त ही काफ़ी है कि उसने संसार छोड़ दिया। जो लोग संसार से भागते हैं बिना संसार को समझे, वो सन्यास नहीं है, वो कोई त्याग नहीं है, वो भी दुश्मनी है। भोग के पार जो त्याग है, महावीर ने उसकी बात की है। भोग को छोड़ना नहीं पड़ता और संसार का त्याग नहीं करना पड़ता। भोग आदमी की समझ से गिर जाता है और त्याग खिल जाता है। भोग के पार, बियॉन्ड, अपोजिट नहीं। भोग की समझ से जो त्याग निकलता है और भोग के दुख से जो त्याग निकलता है, इन दोनों में फ़र्क है। भोग की समझ, भोग के दुख से जो त्याग निकलता है वो फिर दुख बन जाता है, और दुख से हमेशा दुख ही निकल सकता है। और भोग में क्यों दुख पाया, संसार में क्यों दुख पाया? हमेशा अपने से दुख पाया। जब भी एक ख्याल आता है तो महावीर कहते हैं कि वो आदमी भोग के पार चला गया, और इस तरह का आदमी अपना दोस्त है। अब इसका क्या मतलब है? जिससे सुख मिले वो दोस्त है, और जिससे दुख मिले वो दुश्मन है। अगर आपको अपने से ही सुख नहीं मिल रहा तो आप अपने दुश्मन हैं, और अगर आपको अपने से सुख मिलने लगे तो आप अपने दोस्त हैं। लेकिन कोई आपको ऐसी बात पता है जब आपको अपने से सुख मिल गया हो? कोई एक आध ऐसा पल याद है जब आप अचानक अपने से सुखी हो गए हो? नहीं। कभी किसी मकान ने सुख दिया, कभी औरत ने सुख दिया, कभी आदमी ने सुख दिया, कभी कपड़ों ने सुख दिया, कभी कोई लॉटरी निकल गई तो सुख की कोई सीमा ना रही।
कभी कोई ऐसा पल आया है जिसमें आपने भी अपने को सुख दिया हो? ऐसी कोई याद भी है जिसमें हमने अपने को सुख दिया हो? बड़ी हैरानी की बात है, हमने कभी आज तक अपने को सुख नहीं दिया। हमें पता ही नहीं कि खुद को सुख देने का क्या मतलब होता है। सुख का मतलब ही दूसरे से जुड़ा हुआ है। तब एक बड़ी मज़ेदार दुनिया बनती है। जिस दुनिया में कोई अपने को सुख नहीं दे पा रहा है, वहाँ सब एक दूसरे को सुख दे रहे हैं। पत्नी पति को सुख दे रही है, पति पत्नी को सुख दे रहा है। ना पति अपने को सुख दे पा रहा है, ना पत्नी अपने को सुख दे पा रही है। और जो आपके पास है ही नहीं, वो कैसे आप दूसरे को दे रहे हैं? ये बड़े मज़े की बात है। इसलिए आप सोचते हैं कि आप दे रहे हैं और दूसरे तक पहुंचता नहीं। पहुंचेगा कैसे? इसलिए पत्नी कहे चले जाती है कि तू मुझे सुख नहीं दे रहा है, और पति कहे चला जाता है कि तू मुझे सुख नहीं दे रही है। सारी शिकायत यही है ज़िंदगी की, सारा शिकवा यही तो है कि कोई सुख दे नहीं रहा और हम इतना बांट रहे हैं, और अपने तक को तो दे नहीं पाते और दूसरों को बांट रहे हैं। महावीर कहते हैं थोड़ा अपने को दे, और ध्यान रहे जो अपने को दे सकता है उसे दूसरों को देना नहीं पड़ता। उसके आसपास की हवा में दूसरे सुखी हो सकते हैं, हो नहीं जाते, वो भी उनकी अपनी मर्जी है। नहीं तो महावीर के पास भी खड़े होकर आप दुखी ही होंगे। लोग इतने माहिर हैं दुख पाने में, कहीं से भी दुख ढूंढ लेते हैं। उनको मोक्ष में भी भेज दिया जाए तो 2 मिनट में सब पता लगा लेंगे कि क्या क्या दुख है। मोक्ष भी उनसे बच नहीं सकता। ये जो महावीर और बुद्ध कहते हैं कि मोक्ष में आनंद ही आनंद है, इनको पता नहीं अभी आदमियों का। असली आदमी वहाँ पहुँच जाए तो पता लगेगा कि वहाँ सब दुख ही दुख बता देंगे कि मोक्ष में क्या रखा है। महावीर ने मोक्ष की बात कही, जो एक शाश्वत आनंद है। बर्टन रसल को इससे बहुत दुख हुआ। बर्टन रसल ने लिखा है कि शाश्वत है, सदा रहेगा, फिर इससे छुटकारा नहीं होगा, फिर बस आनंद ही आनंद में रहना पड़ेगा, फिर बदलाहट नहीं होगी। बर्टन रसल ने कहा इससे मन बहुत घबराता है, इससे तो नर्क बेहतर है। कम से कम अदल बदल तो कर सकते हैं। और ये क्या कि सुख पे बैठे हैं, न हिल सकते हैं न डुल सकते हैं, और आनंद ही आनंद बरस रहा। कब तक, कितनी देर बर्दाश्त करिएगा? आप भी सोचेंगे तो लगेगा कि बात तो सही है। इसमें से भी दुख दिखाई पड़ने लगेगा कि नहीं, कभी तो जस्ट फॉर अ चेंज, कभी तो कोई और भी उपद्रव होना चाहिए, बस आनंद ही आनंद नहीं। मिठास ज़्यादा हो जाएगी, इतनी हम ना झेल पाएंगे। हमें थोड़ा तीखा, कुछ नमकीन भी चाहिए, थोड़ा कड़वा, जिससे टेस्ट बना रहे और हम फिर से स्वाद लेने के लिए तैयार हो जाएं। हमें दुख भी चाहिए, तभी तो हम सुख का मज़ा ले पाएंगे। तो महावीर का जो परम आनंद है, बर्टन रसल को वो बेकार मालूम पड़ेगा, आपको भी पड़ेगा। वो तो हम बिना जाने बिना सोचे कहते रहते हैं कि हे भगवान कब मोक्ष होगा। अभी पता नहीं मोक्ष का मतलब क्या है। अगर हो जाए एक बार तो बस एक ही प्रार्थना रहेगी कि ए भगवान, इससे बाहर कब जाना होगा। आदमी अपना दुश्मन है, और जब तक उसकी ये दुश्मनी अपने से नहीं टूटती, उसके लिए कोई सुख नहीं है। आदमी अपना दोस्त हो सकता है, ये बड़ी स्वार्थ की बात मालूम पड़ेगी कि महावीर कहते हैं कि अपने दोस्त हो जाओ, लेकिन स्वार्थ की बात है नहीं। जो अपना ही दोस्त नहीं, वो किसी और का भी दोस्त नहीं हो सकता। महावीर कहते हैं पहले खुद खुशियों से भर जाओ, ये काफ़ी है। पहले खुद रोशन हो जाओ, तभी सोचना कि किसी और के घर में भी रोशनी कर सकते हो। हमारा खुद का दिया बुझा हुआ और दूसरों के दिए जलाने चल पड़ते हैं। इस झगड़े में अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों का दिया भी जल रहा हो थोड़ा बहुत, तो उसे भी बुझा आते हैं। क्योंकि अपने बुझे दिए को जो जला हुआ मानता है, जब तक वो आपका भी बुझा ना दे, तब तक वो उसको जला हुआ नहीं मानेगा। जब बुझा आता है, तब वो मानता है कि जला दिया, अब निश्चिंत हुए। हम सब एक दूसरे को बुझाने की कोशिश में लगे हैं।
हम खुद बुझे हुए हैं, यही होगा, और कुछ हो भी कैसे सकता है। महावीर ने कहा है कि आत्मा को जीतना चाहिए। एक आत्मा को जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। ये एक दोस्त हो जाए जो अंदर छुपा है मेरे, इस एक से ही तालमेल हो जाए, इस एक से ही प्रेम हो जाए, इस एक को ही मैं जीत लूँ, तो महावीर कहते हैं कि सब जीत लिया। इस एक को जीत लेने को महावीर कहते हैं कि सब जीत लिया, सारा संसार जीत लिया। मगर आदमी जीतने में लगा है लोभ को, मोह को, क्रोध को, क्योंकि इन सब से दुख होता है और दुख को जीतना चाहिए, लेकिन सारा ध्यान दुख को जीतने में है। और खुद को जीतना इतना मुश्किल इसलिए है, महावीर कहते हैं, क्योंकि आपको ये ख्याल ही नहीं है कि आपने कभी अपने से दुख पाया हो। और यही हमारी गलती है, जिस से दुख पाया उसको तो हम जीतना चाहते हैं, ना जीत पाते हो तो ये हमारी कमजोरी है। क्योंकि आपको ये ख्याल ही नहीं है कि कभी आपने अपने से दुख पाया, ये स्मरण ही नहीं है, जबकि पाया दुख सदा अपने से ही। इसलिए खुद को जीतने का कोई सवाल उठता नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने कभी खुद से दुख पाया नहीं, हमेशा दूसरों से दुख पाया। और दूसरे जो कि दुश्मन हैं, और दुश्मन को तो जीतना चाहिए, दुश्मन को तो सफाया कर देना चाहिए। और आदमी को लगता है कि अपने से तो उसने कभी दुख पाया नहीं, जबकि पाया सदा अपने से ही। तो फिर ये तरकीब है एक हमारे मन की कि दुख पाते हैं हम अपने से और आरोप लगाते हैं सदा दूसरों पर, और दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं ताकि खुद को दुश्मन ना बनाना पड़े, और दूसरों को मिटाने में लग जाते हैं। महावीर कहते हैं ये सारी सोच बदले तो ही आदमी धार्मिक हो सकता है। हटा ले अपनी नज़र जहाँ जहाँ आपने दूसरों पर फैला रखी है, जहाँ जहाँ आपने दुखों के अड्डे बना रखे हैं, हटा ले वहाँ से अपनी नज़र। दुख का जख्म आपके अंदर ही है, वो आप ही हैं, और वापस अंदर लौट आए। और जब भी आपको दुख मिले तो जिसने दुख दिया है उसको भूल जाएं, और जिसको दुख मिलता है उसी को देखें। जिसको दुख मिलता है वही दुख का कारण है, जो दुख देता है वो दुख का कारण नहीं है। ये भ्रम है, ये आदमी की भूल है। जब कोई गाली दे तो हमारा ध्यान जाता है देने वाले पर। जब कोई गाली दे तो ध्यान वहाँ ना जाए, बल्कि ध्यान वहाँ जाए जिसको गाली दी गई। जब कोई आप पर गुस्सा करके आग बबूला हो तो उस पर ध्यान ना दें, उस क्रोध का परिणाम जो आपके अंदर हो रहा है उस पर ध्यान दें। जब भी आपको लगे कि ध्यान का कारण बाहर है, उसी पल अपनी आँख को बंद कर लें और ध्यान को अंदर ले जाएं। तो महावीर कहते हैं कि आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मिल जाएगा, जो आपके अंदर ही छिपा हुआ है, वो आप ही हैं। और जिस दिन आपको अपने अंदर आपका असली दुश्मन मिलेगा, उस दिन आप उसको जीतने की यात्रा पर भी निकलेंगे। और मज़ा ये है कि उसको ना जानने से ही वो दुश्मन है, और जैसे जैसे ध्यान उसकी तरफ बढ़ने लगेगा वैसे वैसे खुद को जानना भी बढ़ने लगेगा, और जो दुश्मन था एक दिन वो दोस्त हो जाएगा। जो जहर है वो एक दिन अमृत हो जाता है। बस ध्यान को बदलने की ज़रूरत है, ध्यान को सही जगह लगाने की देरी है। ट्रांसफ़र ऑफ अटेंशन, ध्यान का हटाना। हम गलत जगह ध्यान दे रहे हैं, जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं दे रहे हैं। महावीर कहते हैं कि बस इतना ही कर लिया, मैं ध्यान को ऑब्जेक्ट से हटाकर सब्जेक्ट पर बदल लूँ और ये समझ लूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसका कारण मैं ही हूँ। फिर चाहे सुख हो, दुख हो, प्यार हो, अपमान हो या सम्मान हो, मौके को ना चूकें और तुरंत ध्यान को अंदर ले जाएं और देखें कि अंदर क्या हो रहा है। और महावीर कहते हैं कि फिर जल्दी ही अंदर का दुश्मन मिल जाएगा, और फिर ध्यान को बढ़ाते चले जाएं, और फिर एक दिन उसी दुश्मन के अंदर छुपा हुआ सबसे बड़ा दोस्त भी मिल जाएगा। और उसी दोस्त को महावीर ने आत्मा कहा है। वो सबसे बड़ा दोस्त हम सब के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया।